दोस्तों नमस्कार। मेरी चैनल रंगीन राह में आप सभी का स्वागत है। मैं विपिन कुमार। मेरी चैनल रंगीन राह यानी रोड टू स्टारडम। तो दोस्तों मेरे साथ रहोगे तो आप स्टारडम की सीढ़ियाँ जल्दी चढ़ पाओगे। मैं कुछ वीडियोस बनाता हूँ एक्टिंग के बारे में, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज का वीडियो भी कुछ अलग ही है। आज का वीडियो है कैरियर के ग्राफ ऊपर के ऊपर, मतलब ऊपर कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके बारे में कुछ कहूँगा। तो दोस्तों आपको फ़ायदा होगा। और जो मेरी चैनल पे नए नए आए हैं उनको मैं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मेरे जो भी वीडियोस आएंगे वो आपको तुरंत देखने मिलेंगे। और शेयर भी कीजिए, उससे क्या होगा कि आपके दोस्त जो भी है उनको भी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। कुछ लोगों ने दोस्तों मुझे पूछा है कि सर हम पहला चांस तो हमें अगर समझो मिल गया, उसके बाद कि आगे का रास्ता हमें कुछ पता नहीं, हमें क्या करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे और काम मिलने चाहिए, कैसे आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमारा ग्राफ धीरे 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 ऊपर बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों हर एक कलाकार को यही महत्वाकांक्षा होती है कि पहला चांस मिले। तो सबसे जितना भी पहला चांस मिल जाने के बाद तो आपको समझ के धीरे धीरे आगे चलना है। लेकिन पहला काम जो पहला चांस मिलना है उसी के लिए बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है। जो भी ऑडिशंस देने पड़ते हैं, बहुत मेहनत, यानी पूरे आपके ज़िंदगी का बेस जो भी बनाओगे, एक्टिंग का बेस, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हज़ारों ऑडिशंस देने पड़ेंगे, उसमें भी अगर पास होना पड़ेगा, उसमें भी अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो। जब तक आप साबित नहीं करोगे तब तक कोई आपको पूछेगा नहीं, कोई डायरेक्टर आपको पूछेगा नहीं, कोई एक्टर पूछेगा नहीं, कोई कास्टिंग डायरेक्टर आपको काम नहीं देगा। जब आप पहला काम करोगे, कास्टिंग डायरेक्टर की नज़र में आओगे, जब कास्टिंग डायरेक्टर समझेगा कि ये कैमरे की सब नॉलेज है, सब कुछ जानता है, तो ऐसे लोग को वो लोग जल्दी से लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि हमें शूट पे ज़्यादा उनको बोलना नहीं पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा, सब कुछ जानते हैं। और पब्लिक में थोड़ी डिमांड होती है, तो डिमांड होने के बाद, पब्लिक में ज़्यादा डिमांड होने की वजह से आपको ज़्यादा काम मिल जाएगा। लेकिन क्या है कि पहला जो चांस आपको मिला, जो भी काम किया वो सभी को बताइए दुनिया में, यानी सभी को बताइए, यानी कैमरामैन को बताइए, आपके कास्टिंग डायरेक्टर को बताइए, जो भी ऑडिशंस आप देते हो उसमें बताइए, उसमें कहिए कि आपने क्या क्या काम किया है। तो आपको मालूम पड़ेगा। रेफरेंस उसका दीजिए, उस चीज़ का रेफरेंस दीजिए, और हो सके तो उसका कटआउट या तो जो भी शॉट्स आपने दिए हैं, जो भी काम किया है वो दीजिए। जब आप ये इनको ईमेल पे या तो जहीं पे कहाँ पे भी आप अपने ऑडिशन स्क्रिप्ट भेजते हो, ऑडिशंस भेजते हो कास्टिंग डायरेक्टर को, तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये काम जानता है, अच्छी तरह से जानता है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। पहला काम मिलने के लिए ही हज़ारों पापड़ बेलने पड़ते हैं। पहला चांस ही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद तो आप आगे बढ़ते जाओगे। उसका क्या होता है कि उसके बाद दूसरा काम मिलने को बहुत सरलता मिलती है, सरलता होती है। जो भी काम मिले करते जाइए। आप ये मत सोचिए कि मैं आपके, बहुत से लोग पहले आते हैं और सोचते हैं मैं तो यही काम करूँगा, यही करूँगा, हीरो ही बनूंगा, दूसरा काम नहीं करूँगा, नेगेटिव नहीं करूँगा, सेकंड लीड नहीं करूँगा। देखिए यहाँ पे आप नहीं हो तो आपके पीछे हज़ारों लोग हैं लाइन में, सभी लोग काम करने तैयार हैं। इसके लिए आपको जो भी काम मिले कर लीजिए। उसके बाद अपना रखिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो ढालने का तो आप ही के पास है। ऐसे इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो पहले नेगेटिव रोल करते थे, बाद में हीरो भी बने, हीरो में भी अच्छे चले, नेगेटिव में भी अच्छे चले। तो दोस्तों ये कुछ नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, कलाकार बनना है। आपका एम ये होना चाहिए कि मुझे कलाकार बनना है, दुनिया को दिखाना आप क्या कर सकते हो। ऑडिटर का ऑडिशंस दीजिए और कास्टिंग डायरेक्टर को भी दिखाना चाहिए कि आप कर सकते हो। जब कास्टिंग डायरेक्टर को लगेगा कि ये नहीं डरता है, अच्छे से डायलॉग बोल पाता है, तो आपको काम मिलेगा। तो पहला काम जो मिला उसके जोर पे आपको दूसरा काम मिलेगा, दूसरा काम। लेकिन ये हर काम जो भी आपको मिलेगा, छोटा से छोटा या बड़े से बड़ा, सब में अपनी जी जान लगा दीजिए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के बीच में आप जा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको पहचान सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स आपको जान सके, ज़्यादा से ज़्यादा कास्टिंग डायरेक्टर आपको जान सके। ऐसा काम कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका रेफरेंस बढ़ेगा, आपको काम मिलते जाएगा। काम काम को देता है, वैसा ही हो जाएगा। पंकज त्रिपाठी जी और भी बहुत से, नवाजुद्दीन का मैं नाम लेता ही हूँ। नवाजुद्दीन का नाम इसलिए लेता हूँ कि देखिए, न बेचारे, न बोलना चाहिए, न शक्लो सूरत न कुछ भी, लेकिन एक्टिंग का जज्बा था। और वो उन्होंने ठान लिया था कि मैं गाँव वापस नहीं जाऊंगा, काम करके जाऊंगा, कुछ बन के ही जाऊंगा, इस इंडस्ट्री में ही बन के जाऊंगा। 10 साल 15 साल जो भी काम किया, लेकिन उसके बाद आज जो उनका मुकाम बना है, उसके बाद कोई उनको हिला नहीं सकता।
और उन्होंने बता दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कितनी अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ। तो दोस्तों उन्होंने हर काम में अपना लोहा मनवाया, तो नवाजुद्दीन का नाम तो मैं लेता ही हूँ। बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने छोटे छोटे रोल, एक एक रोल, दो दो रोल किए। राजेंद्र कुमार साहब जो थे पहले के, जो कि सिल्वर जुबली स्टार बने, उसकी हर फिल्म में 25 हफ्ते चलती थी। तो उनको भी एक दोस्त के साथ शूट में गए थे, तो छोटा सा एक रोल था वो किया। उसके उन्होंने उस छोटे से रोल में भी इतना अच्छा काम किया कि डायरेक्टर ने दूसरी बार बुलाया, तीसरी बार बुलाया, और ऐसे करके के वो हीरो बन गए और सिल्वर जुबली स्टार बने। तो ये राजेश खन्ना से पहले सिल्वर जुबली स्टार थे राजेंद्र कुमार साहब। तो राजेश खन्ना ने भी बहुत मेहनत की। तो उसके लिए क्या हो सकता है कि पहला काम ही मेन है, पहला काम कीजिए, उसके बाद धीरे 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 एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते जाओगे, और एक बार ऐसे मकाम पे आप पहुंचोगे जहां से आपको कोई हिला नहीं सकता है। वो कब होगा? जब आप अपनी मेहनत और लगन से काम करोगे, आगे बढ़ते जाओगे। तो ऑडिशंस भी जब भी दो तब इसके बारे में बताइए क्या क्या काम किया है। ऑडिशंस लिंक में भी बताइए। उससे क्या होगा कि आगे का काम आपको मिलते जाएगा। और कभी ये मत कहिए कि मैं हीरो बनूंगा, मैं विलन बनूंगा, मैं यही काम करूंगा, वो करूँ। कभी सोचिए मत। एक एम ये रखिए, पहला काम। पहला काम मिला, उसके बाद अर्जुन की तरह एक ही निशाना रखिए, मछली की आंख। वो अगर आपने सिद्ध कर दिया तो आप आगे बढ़ते रहोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों यही शायद मोटिवेशन मेरी बातों से हुआ होगा। तो दोस्तों आगे बढ़िए, और उसके बाद जो भी काम करोगे छा जाओगे। मेरा दिल से आप सभी को ये मेरी बात अच्छी लगी हो तो अच्छी बात है। नए लोग जो आए हैं वो अ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सभी जितने हो सके उतने शेयर कीजिए। दोस्तों ये मैं थोड़े कुछ जो जानता था वो आप ही को बताया। मेरे साथ जुड़े रहिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आई लव यू।